7 साल हो चुके थे कि मैं विधवा हो गई थी। मेरी कोई संतान भी नहीं थी और मैंने दूसरी शादी भी नहीं की थी। मेरे घर में मैं और मेरी सास हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। मैं अपने पति से इतना प्यार करती थी कि हर रात मैं उनके शर्ट को अपने सीने से लगाकर सोती थी। लेकिन कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था। जब मैं सुबह उठती तो मुझे चक्कर आ जाता था और मेरे पेट में दर्द भी हो रहा था। जब मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर मेरी सास के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो बहुत ही डर गई क्योंकि मैं कई सालों से विधवा थी और ऊपर से घर में कोई पुरुष भी नहीं था। मेरे पति के गुजरने के बाद कई बार मेरी सास ने मुझे दूसरी शादी के लिए मनाया था, पर मैंने हर बार मना कर दिया था। और अब ये बच्चा, मेरा नाम रिया है। मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज मेरी बड़ी बहन की शादी थी। हम भाई बहनों ने आज खूब मस्ती की। मेरी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई था। हमारे घर में ये पहली शादी हो रही थी। आज मैंने सोच लिया था कि मैं अपने जीजू के जूते चुराने की रस्म में जूते वापस देने के बदले में पूरे 5,000 वसूल करूंगी, क्योंकि वह बहुत अमीर थे और अच्छा खासा कमा लेते थे। जब मैं अपने भाई के साथ मिलकर जूते चुराने की तरकीब बना रही थी, तब अचानक से माँ आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे उनके कमरे में ले गई। मैंने ध्यान से देखा तो माँ की आंखें सूजी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रही थी। मैंने उनसे पूछा, माँ क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मेरे इतना पूछते ही माँ फूट फूट कर रोने लगी और मेरे हाथ में एक कागज थमा दिया। मैंने वो कागज खोला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कागज मेरी शालू दीदी का लिखा हुआ खत था, जिसमें लिखा था कि सॉरी माँ, मैं अपनी दिल की बात बताने के लिए खत का सहारा ले रही हूँ, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको ये बता सकूं कि मैं रवि से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। माँ, मैं अपने प्यार की कुर्बानी देने वाली थी, लेकिन आज उसने मुझे बताया कि अगर मैं आज शादी कर लेती हूँ तो वो जहर खा के अपनी जान दे देगा और मैं उसकी जान जाते नहीं देख सकती। इसलिए मैं यह शादी छोड़कर जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं अपनी दीदी का खत पढ़कर कांपने लगी थी कि अब क्या होगा। तभी माँ ने मुझे पूछा, क्या तुझे ये सब पता था? मैंने कहा, नहीं माँ, मुझे कुछ भी पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं दीदी को कभी जाने नहीं देती। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है अपने घर की इज्जत बचाने का। अब तू ही सब कुछ ठीक कर सकती है। मैंने हैरान नजरों से माँ को देखते हुए पूछा, लेकिन मैं कैसे? माँ बोली, मैं जैसा बोलूँ वैसा करेगी तो तेरे पापा की और इस घर की इज्जत बच सकती है। और माँ ने अपने सिर पर हाथ रखाते हुए कहा, बेटा, अब तू ही बचा ले हमारे परिवार की इज्जत को। अपनी दीदी की जगह तू दुल्हन बनकर बैठ जा मंडप में। मैं अपनी माँ की बात सुनकर हैरान हो गई थी। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि माँ ऐसा कुछ सोच रही होंगी। मैंने माँ को कहा, पर माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? माना कि मैं आपकी बात मानकर ये शादी कर भी लूं, लेकिन जब मेरे ससुराल में इस बात का पता चलेगा तो क्या वो लोग मुझे चैन से जीने देंगे? मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे? हो सकता है मेरा जीना भी हराम कर दें। मेरी बात सुनकर माँ ने मुझे कहा, रिया, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पापा दिल के मरीज है?
वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आगे जो चाहे तेरी मर्जी। अपने पापा को अर्थी पर देखना चाहती है या फिर ये दुल्हन का जोड़ा पहनकर मंडप में बैठना है। जब मैंने दुल्हन के जोड़े की तरफ देखा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने भी अपनी शादी को लेकर खूब सपने संजोए थे, लेकिन माता पिता की खातिर मुझे अपनी खुशियां कुर्बान करनी पड़ी और मुझे अपने ससुराल वालों को धोखा देना पड़ा क्योंकि मैं मजबूर थी। चेहरे पर घूंघट और आंखों में आंसू के साथ मैंने शादी की सारी रस्में निभाई। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि जब मेरे पति घूंघट उठाएंगे तब क्या होगा, कैसा बर्ताव करेंगे वो मेरे साथ। अपने साथ हुए धोखे की वजह से कहीं मुझ पर हाथ ना उठा दें, या फिर हो सकता है वो सबको सारी सच्चाई बता दें और सब मिलकर मुझ पर टूट पड़ें। कितना कुछ सोचते हुए बस रोए जा रही थी कि तभी पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे विदा किया। वो तो ये भी नहीं जानते थे कि मैं शालू नहीं रिया हूँ। थोड़ी ही देर में मैं विदा होकर रवि के साथ उनके घर आ गई थी। मेरी सास मुझे मेहमानों के बीच बिठाकर कुछ रस्में पूरी करना चाहती थी, पर मैंने खराब तबीयत का बहाना बना दिया। मेरी सास इतनी अच्छी थी कि उन्होंने खुद मुझे कहा कि कोई बात नहीं, रस्में तो कल भी हो जाएंगी, तुम थक गई होगी, आज तुम आराम कर लो। इतना कहकर उन्होंने मुझे रवि के कमरे में बिठा दिया। थोड़ी ही देर में रवि भी आ गए। जब रवि ने घूंघट उठाया तो मुझे देखकर हैरान रह गए। रवि इतने नेक दिल थे कि उन्होंने मुझे देखकर जरा सी भी आवाज ऊंची नहीं की, बल्कि धीमी आवाज में मुझसे पूछा, रिया तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? शालू कहाँ है? मैंने रोते हुए सारी हकीकत रवि को बता दी कि कैसे शालू दीदी आज अपनी शादी छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी और मैं अपने परिवार की इज्जत को बचाने के लिए अपनी दीदी की जगह उनकी पत्नी बन चुकी थी। सारी हकीकत जानकर रवि कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गए थे और फिर मुझे पूछा कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था? क्या तुम खुश नहीं हो इस शादी से? मैंने कहा, रिश्ता मंजूर या नामंजूर यह मेरी परेशानी का कारण नहीं है। मुझे तो बस इस बात का डर था कि जब आपको और आपके परिवार को सब कुछ पता चलेगा तो मेरे साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा। तभी जवाब देते हुए रवि ने कहा कि रिया तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो। ये साबित करने के लिए इतना ही काफी है कि तुमने अपनी बहन की गलती को सुधारने के लिए अपनी खुशियों का बलिदान कर दिया। तुमने अपने माता पिता को बदनामी से बचा लिया और अगर आज बारात वापस जाती तो हमारी भी बहुत बदनामी होती। तुमने न केवल अपने बल्कि हमारे परिवार को भी बदनाम होने से बचा लिया है। रवि ने मुझे कहा कि रिया तुम बहुत ही अच्छी, समझदार और प्यारी हो। मुझे तुम्हें अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं रवि की बातें सुनकर बिल्कुल हैरान हो गई थी कि क्या वाकई कोई इतना अच्छा हो सकता है। मेरा मन भी अब शांत हो गया था। रवि ने मुझे अपना मोबाइल दिया और कहने लगे, आराम से अपने घर पर बात कर लो। अपनी माँ को बता दो कि मुझे अब सारी सच्चाई पता चल गई है। वो परेशान होंगी। रवि की बात सच साबित हुई। जब मैंने माँ को फोन किया तो वह रोने लगी और कहने लगी कि बेटा तेरे जाने के बाद मुझे तेरी बड़ी चिंता हो रही थी। अच्छा हुआ कि तूने फोन करके वहाँ का हाल बता दिया। सच्चाई जानने के बाद रवि ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब घर में इस बात का पता चला तब सबने खूब आपत्ति जताई। मेरी सास तो कहने लगी
कि बेटा, इसे अभी के अभी तलाक दे दो और घर से निकाल दो। उसके माता पिता को पता चलना चाहिए कि इस तरह का धोखा नहीं चलेगा। हम कोई सब्जी लेने थोड़ी ना गए थे कि दिखाए एक और पैक करके दूसरी ही दे दी। तभी रवि ने उनकी मां को शांत किया और कहा कि आज रिया अगर यह कदम ना उठाती तो दो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। अगर बारात वापस आती तो उसके घर के साथ साथ हमारी भी बदनामी हो जाती। आज उसने दो परिवारों को बदनाम होने से बचा लिया है। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ है और अब रिया ही मेरी पत्नी है। अगर आप में से किसी ने भी उसके साथ गलत व्यवहार किया तो मुझे बहुत दुख होगा। अगले ही दिन रवि ने एक बहुत बड़ी रिसेप्शन पार्टी भी रखी थी। ये सब देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ था, जैसे मेरे कुछ सपने तो अपने आप ही पूरे हो रहे थे। रिसेप्शन पार्टी के बाद सभी मेहमान जा चुके थे, पर मुझे ऐसा लगा कि मेरी सास अभी भी मुझसे नाराज हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरी सास का दिल भी पिघल गया। वो मेरी देखभाल ऐसे करने लगी थी जैसे वो मेरी सास नहीं बल्कि माँ हो। अब हम दोनों का रिश्ता माँ बेटी का बन चुका था। मेरे पति दिल्ली में स्पेशल पुलिस फोर्स में ड्यूटी पर तैनात थे। स्पेशल पुलिस फोर्स वालों को कभी छुट्टी नहीं मिलती, 24 घंटे ड्यूटी पर रहना पड़ता था। इसलिए रवि को भी जल्द ही ड्यूटी पर तैनात होने के लिए कहा गया था। पर जाने से पहले रवि ने मुझे वो सारी खुशियाँ दी जो एक पत्नी को मिलनी चाहिए। कभी घुमाने ले जाते थे तो कभी मुझे शॉपिंग कराने ले जाते थे। मेरी जिंदगी अब बहुत हसीन लगने लगी थी। लेकिन फिर वो अपनी ड्यूटी पर चले गए। रवि के जाने के बाद एक दिन मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि रवि तो अब ड्यूटी पर चला गया है, पता नहीं अब कब आना होगा। उनके कहने का इशारा मैं समझ गई थी कि वो मुझसे खुश खबर सुनना चाहती थी। पर जब मैंने उन्हें बताया कि अभी तो कोई खुश खबर नहीं है, ये सुनकर वो थोड़ा उदास हो गईं। और फिर वो कहने लगी कि मुझे गलत मत समझना बहू, रवि की ड्यूटी बहुत खतरनाक इलाके में है। वो बहुत ईमानदार है अपनी ड्यूटी को लेकर, जिस वजह से उसके दुश्मन भी बहुत हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जुग जुग जिए, लेकिन मैंने उसे बचपन से ही सिखाया है कि बात जहाँ देश के लिए कुर्बान होने की हो तो एक पल के लिए भी संकोच मत करना और अपनी जान की बाजी लगा देना। इसलिए मैं अब चाहती हूँ कि मेरे बेटे की निशानी मेरे पास रहे। मैं अपनी सास की बात सुनकर दंग रह गई थी। मैंने कहा, माँ, भगवान के लिए ऐसी बात मत कीजिए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तब वो हंसने लगी और मेरे सिर पर हाथ रखकर बोली, रिया, सदा सुहागन रहो। पर अभी भी उनके मन में अपने पोते की जो चाह थी वो साफ साफ नजर आ रही थी। एक दिन वो कहने लगी कि बेटा, तुम कुछ महीनों के लिए रवि के पास चली जाओ, तब तक मैं अपनी बहन के घर हो आऊंगी। रवि को रहने के लिए सरकारी क्वार्टर भी मिल गया है, तो तुम उसके साथ जाकर रह सकती हो। रवि को भी बच्चे की बहुत चाह थी। मेरी सास ने उसी दिन रवि को फोन किया और उनसे कहा कि वो मेरे वहाँ रहने का बंदोबस्त कर लें। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे नसीब में इतनी अच्छी सास होगी। जहाँ तक मैंने सास के लिए सुन रखा था कि सास अक्सर बेटे और बहू के बीच झगड़े ही करवाती है, पर मेरी सास तो मुझे और रवि को साथ लाने की कोशिश में ही लगी रहती थी। रात को मुझे रवि का फोन भी आ गया। वो बहुत खुश लग रहे थे। जब से उन्हें पता चला था कि मैं वहाँ उनके साथ रहने जाने वाली हूँ, तब से उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था।
रवि ने फोन पर कहा था कि मैं कल ही सारा बंदोबस्त कर लेता हूँ और तुम्हें आकर ले जाता हूँ। मुझे ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। मैं आज बहुत खुश थी और मैंने अपना सारा सामान भी पैक कर लिया था। मेरी सास भी मुझे देखकर बहुत खुश थी। शाम को रवि का फोन आया, ये पूछने की सारी तैयारी हो गई है या नहीं। रात होते ही फिर से फोन की घंटी बजी। रवि का ही फोन आया होगा, ऐसा सोचकर मैंने खुशी खुशी फोन उठाया। सामने से हेलो की आवाज आई, लेकिन वो आवाज मेरे रवि की नहीं थी। कांपती आवाज में मैंने पूछा, जी आप कौन? तब सामने से आवाज आई, क्या आप रवि के घर से बात कर रही हैं? अब मुझे घबराहट होने लगी थी। मैंने उनसे कहा, हाँ, मैं रवि की पत्नी हूँ। थोड़ी देर रुककर उन्होंने बताया कि आपके पति रवि शहीद हो गए हैं। रवि अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन शब्दों ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया था। मैं पूरी तरह से बेजान हो चुकी थी। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी सास ने तुरंत ही मेरे हाथ से फोन ले लिया और जब उन्हें बताया गया कि रवि शहीद हो चुके हैं, तो उनकी हालत मुझसे भी ज्यादा खराब हो गई थी। पर फिर भी मुझे हौसला देते हुए गर्व के साथ उन्होंने कहा कि मुझे एक शहीद की मां होने पर गर्व है। अगर मेरे 10 बेटे भी होते तो मैं उन सभी को वतन के लिए खुशी खुशी कुर्बान कर देती। अपनी सास की हिम्मत देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं अपनी सास के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी, लेकिन मेरी सास मुझे रोने से मना कर रही थी और उन्होंने मुझे कहा कि रो मत बहू और अपने आंसू छिपा लो। कहीं ऐसा ना हो कि हमें देखकर कोई माँ या पत्नी डर जाए और अपने पति या बेटे को वतन की सेवा करने से रोक दें। मैं अपनी सास की हिम्मत देखकर हैरान रह गई और फिर रवि का बड़े गौरव के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुझे खुशी थी कि मैं एक शहीद की पत्नी थी, लेकिन मेरा दिल अभी भी शांत नहीं था और मैं उस सदमे से उभर ही नहीं पाई। मेरे पति एक बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरा हर कदम पर साथ दिया था। रवि ने मेरे माता पिता की इज्जत बचाने के लिए मुझे अपनाकर मेरा साथ दिया और परिवार को बदनाम होने से बचा लिया था। उन्होंने अपना फर्ज निभा लिया था। अब मेरी बारी थी। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। उनकी हर जिम्मेदारी अब मेरी थी। रवि के जाने के बाद मैं ही अपनी सास का इकलौता सहारा थी। रवि की सरकारी नौकरी से पेंशन आता था, जिससे हमारा घर चल जाता था। पर पैसे से इंसान की कमी कभी दूर नहीं हो सकती है। रवि के जाने से घर में जो खालीपन आ गया था, वो कभी भर नहीं पाया। तब मुझे भी एहसास हुआ कि काश भगवान ने मुझे संतान सुख थोड़े समय पहले ही दे दिया होता, तो आज वो सासू माँ की गोद में खेल रहा होता और हमारी जिंदगी में इतना गम नहीं होता। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरे पति के लिए मेरा प्यार और भी गहरा होता गया। एक दिन मेरे माता पिता मुझे अपने साथ ले जाने आए। माँ ने हाथ जोड़कर मेरी सास से माफी मांगी और कहा कि आप मेरी बेटी को दोबारा शादी करने की इजाजत दें। उसके आगे पहाड़ जैसी लंबी जिंदगी पड़ी है। कल जब हम मर जाएंगे, तब ये किसके सहारे अपनी जिंदगी बिताएगी। तब मेरी सास ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मेरी दूसरी शादी की इजाजत दी और कहा, आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। मेरे माता पिता बहुत ही खुश हुए, लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मैंने रवि को ये वादा किया था कि अगर कभी रवि को कुछ हो जाता है, तो मैं उनकी माँ का ख्याल रखूंगी, कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं
रवि को किया वादा तोड़ नहीं सकती। मैं अपनी सास को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे माता पिता ने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई। मेरे जीने के लिए रवि की यादें ही काफी थी। मैं हर रात को रवि के कपड़े अपने सीने से लगाकर सोती थी और रवि की फोटो से बातें किया करती थी। ऐसे ही 7 साल गुजर गए। मेरी सास की बढ़ती उम्र में मुझे उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी। मेरी सास मेरी फिक्र में अक्सर मुझे डांटा करती थी कि रिया तुम कितनी कमजोर हो गई हो, अपनी तबीयत का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखती हो। मैं उनकी बातों को हंसकर टाल दिया करती थी। उनको मेरी इतनी फिक्र होने लगी थी कि उन्होंने कई बार मुझे कहा था कि बेटा, मेरा अब कोई भरोसा नहीं, कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए, मेरी बात मान और दूसरी शादी कर ले। मैंने उनको अपनी कसम देकर कहा कि आप फिर कभी भी मेरी दूसरी शादी की बात नहीं करेंगी। पर अब मेरी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। मुझे हर समय घबराहट होने लगी थी, पर मैं अपनी बीमारी को नजरअंदाज कर रही थी। लेकिन ये सब मेरी सास की नजरों से बच नहीं पाया और वो कहने लगी, रिया तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर होती जा रही हो। मुझे अब तुम्हारी चिंता हो रही है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। पर मैंने जाने से मना कर दिया। लेकिन आज मेरी सास बच्चों की तरह जिद करने लगी थी। उन्होंने कहा, कुछ भी हो, लेकिन आज तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर ही जाऊंगी। और वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट किए और फिर कहा कि मुबारक हो, आप माँ बनने वाली है। ये सुनकर मेरी सास के तो होश ही उड़ गए। मैं भी बहुत डरी हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को हैरान नजरों से देख रहे थे। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सास को कैसे समझाऊं कि मैंने सिर्फ रवि से ही प्यार किया है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयों के बारे में समझाया और आराम करने को कहा। उसके बाद मैं और मेरी सास घर आ गए। पूरा रास्ता हम दोनों चुप ही रहे। घर आकर मेरी सास ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा कोई बात नहीं, फोन करके बच्चे के पिता को यहाँ बुला ले। मैं आज ही उससे तुम दोनों की शादी की बात करती हूँ। मैं अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उनसे कहा कि माँ, रवि मेरी जिंदगी में पहले और आखिरी इंसान थे। मैंने उनके अलावा किसी और के बारे में सोचा तक नहीं। शायद मेरी बातों पर उनको विश्वास नहीं हुआ। वो कहने लगी कि मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही। रिया, तुम अभी भी जवान हो और मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें सहारे की जरूरत है। तुम डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे में गई और वहाँ से भगवत गीता लेकर बाहर आ गई। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि रवि के अलावा मेरी जिंदगी में कभी कोई और नहीं आया और ना ही कभी आएगा। मेरी सास अब और भी परेशान हो गई और कहने लगी कि यह तो बड़ी चिंता की बात है। उन्होंने मुझे कहा कि हकीकत का पता तो अब लगाना ही होगा। रात हो चुकी थी। हम दोनों ही आज के मानसिक तनाव के कारण बहुत ही थक चुके थे। मैंने हर रात की तरह रवि के कपड़े अपने सीने से लगाए और सो गई। पर आज नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। कितनी करवटें बदलने के बाद मुझे नींद आई। फिर अचानक कुछ देर बाद कुछ आवाज सुनाई दी। मैं उठकर बैठी कि तभी मेरे मुंह पर पीछे से किसी ने अपना हाथ रखा और कहा, चिल्लाना नहीं। मैंने पलटकर देखा तो रवि मेरे सामने खड़े थे।
मैं बिना कुछ बोले ही उनसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। मेरी आवाज सुनकर मेरी सास भी मेरे कमरे में आ गई, और वो तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। अपने बेटे को जिंदा देखकर वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस अपने बेटे को जी भर कर देखे जा रही थी। फिर अचानक मेरी सास ने रवि से पूछा कि कौन हो तुम? तुम रवि नहीं हो सकते। रवि तो 7 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। ऐसा लग रहा था कि मेरी सास को रवि पर शक हुआ था कि ये रवि नहीं कोई और है। तब रवि ने माँ को विश्वास दिलाने के लिए वो कविता गाकर सुनाई जो वो बचपन में अक्सर माँ के साथ गाया करते थे। माँ को अब यकीन हो गया कि यह उनका बेटा रवि ही है। वो भी रवि के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, मेरे बेटे तू कहाँ चला गया था? तब रवि ने बताया कि सरहद पार कर कुछ दुश्मन देश में घुस आए थे, जो हमारे देश के राज जानकर देश पर हमला करना चाहते थे। इसलिए मेरी ड्यूटी एक सीक्रेट मिशन पर कर दी गई थी। उस मिशन को मुझे और मेरी टीम को अंजाम देना था, और उसी लड़ाई में मेरी टीम के कुछ लोग मारे गए और कुछ लोग घायल भी हो गए थे। उन घायलों में से एक मैं भी था, पर हमारे देश के राज जानने के लिए उन्होंने मुझे अपने देश में बंदी बनाकर रखा था। मेरे साथ मिशन में शामिल एक और नौजवान शहीद हो गया था, जिसकी कद काठी बिल्कुल मेरे जैसी ही थी, और मेरी जगह उसकी बॉडी आपको सौंप दी गई थी। ये सोचकर कि वो मैं हूँ, उसकी पहचान ठीक से हो नहीं पाई थी, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था। इस तरह जब यहाँ मुझे नहीं पाया गया तो मुझे मृत घोषित कर दिया गया। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर किस्मत अच्छी थी कि इतने सालों बाद भी मैं वहाँ से बच निकला। पर मिशन अभी भी अधूरा था। अभी तक देश के दुश्मनों का पता नहीं चल पाया था कि वो किसकी मदद से अपने काम को अंजाम दे रहे थे। खतरा अभी भी टला नहीं था, मेरी जान भी जा सकती थी। इसलिए मैं जिंदा हूँ ये बात आपसे भी छुपानी पड़ी, क्योंकि ये दर्द आप पहले ही एक बार सहन कर चुके थे। मैं फिर से आपको वो दर्द नहीं देना चाहता था, पर मुझे आपकी और रिया की बहुत याद आती थी। मैं अपने आप को रोक न सका, और 2 महीने पहले ही अपने उपराधिकारी से इजाजत लेकर मैं रात के अंधेरे में आप दोनों से मिलने चला आया था। उस दिन मुझे आप दोनों से मिलकर वापस भी जाना था। बस एक रात की ही छुट्टी मिली थी। रात को जब मैं यहाँ पहुँचा तब मैंने देखा कि रिया मेरी याद में आंसू बहा रही थी। इसलिए पहले रिया से मिलने चला गया। रिया को संभालते देर रात हो चुकी थी, तब तक आप सो गई थी। इसलिए सोचा कि सुबह जल्दी आपसे मिलकर निकल जाऊंगा। लेकिन आधी रात को ही मुझे मैसेज आया कि मुझे वापस जाना होगा। कुछ दुश्मन बॉर्डर पर दिखाई दिए हैं, और मैं आपसे बिना मिले ही वापस चला गया था। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मैं पापा बनने वाला हूँ, तो मैं अपने आप को रोक न सका और आप दोनों को मिलने चला आया। आपको बहुत बहुत बधाई हो माँ, आप दादी बनने वाली हैं। तब मेरी सास ने मेरी तरफ देखा और कहा, रिया तुम तो 2 महीनों से सब कुछ जानती थी, फिर तुमने कुछ बताया क्यों नहीं? तब रवि ने उन्हें कहा कि माँ, मिशन अभी भी अधूरा था और उसकी पूरी जिम्मेदारी अभी भी मेरी ही थी। मेरी जान भी जा सकती थी, इसलिए मैंने ही रिया को मना किया था कि जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता तुम माँ को कुछ नहीं बताओगी। और उसने वही किया जो मैंने कहा था। और फिर इतने सालों बाद जब रिया ने मुझे पहली बार देखा
और उसके चेहरे पर जो खुशी थी, बस वही खुशी मैं आपके चेहरे पर भी अपनी आंखों से देखना चाहता था। रवि ने मुझसे और माँ से सच्चाई छुपाने के लिए माफी भी मांगी, पर मैंने रवि को माफ नहीं किया और कहा कि सुहागन होते हुए भी मैंने 7 साल विधवा की जिंदगी जी है। मैंने मेरी जिंदगी के खूबसूरत पल आंसुओं में बहा दिए। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तब रवि ने कहा कि एक बार मैंने तुम्हें माफ किया था, तुम्हें अपना कर। आज तुम मुझे माफ कर दो और मुझे अपना लो। ये सुनकर तो मेरे पास कहने को शब्द ही नहीं बचे थे और मैंने उन्हें माफ कर दिया। आज कितने दिनों के बाद घर में खुशियां लौट आई थी। सब कुछ एक सपना सा लग रहा था। मैं अब एक खूबसूरत बेटे की माँ बन गई हूँ। आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। मैं भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे पति को वापस दे दिया था और मुझे कभी गलत रास्ते जाने नहीं दिया, वरना आज मेरी किस्मत में ये खुशियों के पल ना होते। जय श्री राम। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।